नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने घेर कर हमला कर दिया और यह हमला उस समय हुआ जब ईडी वहां टीएमसी के नेता के प्रेमिसेस पर छापा मारने गई थी, क्योंकि राशन घोटाले को लेकर उनके पास पुख्ता सबूत था कि वहां टीएमसी के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वो पूर्व मंत्री, उन्हीं के ये गुर्गे हैं और इन्हीं ने वहां जो पीडीएस राशन कार्ड होल्डरों का राशन है उसको प्राइवेट दुकानदारों पर और एमएसपी पर जो मंडी है उसमें वो अनाज बेच दिया। करोड़ों रुपए का घोटाला किया और इस घोटाले में जो पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं ज्योति प्रिय मलिक, उनके ये दो गुर्गे खासम खास हैं, जिसको लेकर ये खबर थी कि इनके जरिए जो गरीबों का राशन है उसको बाजार में बेच दिया गया। अब ईडी के पास इस बात के सबूत थे कि मंत्री जी ने अपने गुर्गों के द्वारा यह करवाया। उनमें आपको बता दें, एक था शंकर आद्य और एक था शाहजहां शेख। दोनों जगह ईडी को रेड करनी थी और पहली रेड हुई शाहजहां शेख के यहां, और शाहजहां शेख के यहां जब रेड हुई तो अचानक से टीएमसी के गुंडे, जिसमें बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि रोहिंग्या थे, और वो महिला और पुरुषों ने अचानक से ईडी की टीम पर हमला बोल दिया और वो हमला इतना घातक था कि कईयों के सिर फुट गए और ये जानलेवा हमला बताया जा रहा है। अब इसको लेकर गृह मंत्रालय सख्त हुआ तो गृह मंत्रालय के आदेश पर अब ईडी के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है और अब उस एफआईआर के आधार पर अज्ञात 200 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है और उसमें शाहजहां शेख के नाम भी कराई गई है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि शाहजहां शेख के इशारे पर ही यह हमला हुआ। एक एफआईआर मीडिया की गाड़ियां तोड़ना, मीडिया के ऊपर हमला को लेकर पुलिस ने कराई है स्वतः संज्ञान लेते हुए। तीसरी एफआईआर शाहजहां शेख के ही केयरटेकर ने कराई है ईडी के अधिकारियों पर। अब आप सोचिए क्या मामला है। मामला इतना है कि पश्चिम बंगाल में पूर्व जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वो खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, उनको केंद्र सरकार से जो पीडीएस के साथ राशन मिलता है पूरे भारत के अंदर, केंद्र सरकार पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त में महीने में एक बार राशन देती है। पश्चिम बंगाल में भी लोगों को चावल दिया जा रहा है। अब वहां चावल दिया जा रहा है, लेकिन खबर यह आई कि लगभग 30% लोगों को चावल नहीं दिया जा रहा। कंप्लेंट आई, केंद्र तक कंप्लेंट आई, बीजेपी के माध्यम से आई कि गरीब लोग कह रहे हैं हमें तो राशन मिलता नहीं। किसी को 5 किलो मिलना है उसको 2 किलो दे दिया, बाकी का उसका हिस्सा मार दिया। अब वहां कोई बोल सकता नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जब यह कंप्लेंट की और इसकी जांच की गई कि क्या ये जो राशन है लोगों का, गरीबों का, इसमें कुछ घपला हो रहा है, तो पता यह चला कि हो यह रहा है कि गरीबों का जो पीडीएस का राशन है उसको जो मंत्री जी हैं अपने गुर्गों के द्वारा उस राशन को खुले बाजार में बेच रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है वो पैसा बंदर बांट करके, यानी वो बांटा जा रहा है, मंत्री जी को भी मिल रहा है और इनके गुर्गे भी उसमें कमा रहे हैं। राशन में जो राशन की दुकानें हैं वो 99.9% दुकानें, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो टीएमसी के ही लोगों के पास है। फिर वो अपनी मर्जी चलाते हैं, किसी को 5 किलो देना है 2 किलो दिया, किसी को नहीं दिया, कोई बोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। और इसलिए पूर्ति सारी कराई जा रही है, क्योंकि आजकल बायोमेट्रिक कराया गया कि बायोमेट्रिक आप अंगूठा लगाएंगे तभी आपको राशन मिलेगा। उसके बावजूद भी आपने देखा कि ममता बनर्जी केवल एक ऐसी है जिसने सबसे पहले इस स्कीम का विरोध किया और उन्होंने कहा हम नहीं कराते, मतलब हमको तो घोटाला करना ही है। दिल्ली में भी ऐसा ही विरोध हुआ, लेकिन हाल फिलहाल गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर सख्त हुआ और गृह मंत्रालय सख्ती का कारण यह है कि अब उसमें आपको बताएं, पहले तो ऐसा होता भी नहीं था, लेकिन अब केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान, ये जो सीबीआई हो या ईडी हो, इनके साथ भेजा जाता है। और ये पहली बार मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। पहले तो ऐसा होता था ईडी है, इनकम टैक्स वाले हैं या सीबीआई है, उनकी टीम गई, लोकल पुलिस से संपर्क किया और लोकल पुलिस के भरोसे वो अपनी सुरक्षा करवाते थे और रेड हो गई। अब इसमें जिस तरह का माहौल अब देखने को मिल रहा है, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में, कि वहां ममता दीदी ने पहले ही यह घोषणा कर दी कि सीबीआई हमारे यहां आ नहीं सकती, एक प्रस्ताव पास कर दिया। दीदी ने शुरुआत की तो उसके बाद महाराष्ट्र ने प्रस्ताव पास कर दिया, फिर राजस्थान ने भी कर दिया, फिर उसको जो है ये इस तरह से सारी विपक्षी पार्टियों ने पकड़ लिया
कि भैया जहां अपनी सरकार हो, हम तो अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं, दीदी ने फॉर्मूला बताया, तो तय हो गया, अधिकारियों को घेर लो, अधिकारियों को काम मत करने दो, हुटिंग करो, डराओ। और यह फॉर्मूला अब हिंसक हो गया। ममता दीदी का खेला होवे अब खुलकर हो गया और उन्होंने तो तय कर दिया। यही जो शाहबाज शेख है, ये आपको बता दें, ये खुलेआम कह रहा था, शाहजहां शेख जो है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हेड हैं, अमित मालवीय है, वो उसको वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और वो वीडियो में क्या कह रहा है, किसी के बाप में दम नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो शाहजहां शेख का बाल भी टच कर सके, और अगर ऐसा करेगा तो मैं उनका हाथ उखाड़ दूंगा। अब आप सोचिए, वो इस तरह की वीडियो में खुलेआम धमकी दे रहा है। उस धमकी के बाद भी ईडी के अधिकारी रेड के लिए गए, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि उनको पता है लोकल पुलिस तो मदद करेगी नहीं, मंत्री जी का गुर्गा है, मंत्री जी का गुर्गा है, वहां टीएमसी का, ममता बनर्जी का हाथ है उनके ऊपर, तो वहां सवाल ही नहीं उठता। और जिस तरह का माहौल वहां बताया जा रहा है, ये जो है शाहजहां शेख जो है, इसका तो ये हाल बताया जा रहा है। और शाहजहां शेख ही क्यों, आपको बताऊं, जो शंकर आदा का है यहां छपा हुआ है, वहां भी हमला हुआ। मतलब इन्होंने तय कर लिया कि ईडी हो या सीबीआई या फिर एनआईए, अब ये हमला करेंगे और अपने साथी को छुड़ा देंगे। और ये पहली बार नहीं है, आप देख लीजिए, पूरे भारत में ये एक ट्रेंड चल रहा है कि ये विशेष शांति प्रिय समुदाय जो है, इनके मोहल्ले में यदि आप किसी को गिरफ्तार करने पहुंच जाएं, भले ही वो कैसा भी अपराधी हो, ये वहां से धार्मिक स्थलों से आवाज लगाई जाती थी पहले, तो अब इन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है कि यदि मोहल्ले में कोई पुलिस घुसती है तो आप घुस के देख लीजिए, टेलीफोन से ये तुरंत एक दूसरे को संपर्क कर देंगे और बता देंगे कि भाई पुलिस आई है, घेर लो। मैंने तो गाजियाबाद में देखा है, गाजियाबाद में एक एरिया है कैला भट्टा, और वहां कैला भट्टा में यह प्रसिद्ध है कि यदि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई, खुलेआम ड्रग की सप्लाई और बाकी चीजें होती थी। अब तो योगी सरकार है, अब तो वो सब बंद हो चुका, लेकिन मैं पहले की सरकारों के हाल बता रहा हूं कि वहां उसको बोला जाता था मिनी पाकिस्तान, खुलेआम ड्रग बिकती थी, और पुलिस की गाड़ी यदि आई तो पुलिस को घेर लेती थी पब्लिक, और उसके बाद वो अपराधी को छुड़ा के ले जाते थे। आए दिन ये घटना होती थी, और ये केवल गाजियाबाद की नहीं है, पूरे भारत का ये सीन है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जब सर पे हाथ हो, जो कि मुख्यमंत्री है, तो ये घटनाएं होंगी। अब एफआईआर हुई है, लेकिन इन एफआईआर से क्या होगा? क्या इस एफआईआर के बाद अपराधियों को पुलिस पकड़ पाएगी? निश्चित रूप से नहीं पकड़ेगी भाई। जब मुख्यमंत्री ही कह रहा है कि यह अवैध है छापा, हम पे गलत कार्रवाई हो रही है, हम होने नहीं देंगे, हम घुसने नहीं देंगे, तो एफआईआर हुई है। लेकिन अब ये जो खबर है, इसमें शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे राज्यपाल सीवी आनंद बोस हो, और चाहे यहां पर अब तो विपक्ष के नेता भी हो, वो भी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन केंद्र लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको प्लस माइनस देखना है, जैसा मैंने पहली वीडियो में भी कहा। और अब ये सिद्ध हो रहा है कि जब अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का चार्ज लिया है, अब उनको समझना चाहिए कि वो चुनाव कैसे कराएंगे। 42 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य रख रही है कि हम इसमें से 35 सीटें जीतेंगे। जीत पाएंगे? लोगों का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने खुली चुनौती अमित शाह को दी है। यह ईडी पे हमला, क्योंकि ईडी गृह मंत्रालय के अधीन है, अमित शाह के अधीन है, यह सीधी चुनौती है कि तुम हमको हाथ लगा के दिखाओ, हम इसी तरह हमला करेंगे, तुम पकड़ नहीं पाओगे। अब तुम एनआईए को भेज दो, सीबीआई को भेज के देख लो, ईडी को भेज के देख लो, कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे हाथ नहीं आने। 27 केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान इस ईडी की टीम के साथ थे, लेकिन वो किस तरह मूक दर्शक बने रहे मुझे तो समझ से परे है। उनको बंदूक क्यों दी जाती है मेरी समझ से परे है। लेकिन आपको बता दूं, ऑफ द रिकॉर्ड लोग बताते हैं, वो कहते हैं यदि हमने गोली चला दी और 2-4 लोग मर जाते तो पूरा देश का विपक्ष इसी को नैरेटिव बनाता, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले लेता, और मानव अधिकार की दुहाई देकर यह केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के ऊपर एफआईआर हो जाती। मंत्रालय कुछ नहीं करता, वो जवान बेचारे शायद जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते सफाई देने के लिए कि हमारे ऊपर हमला हो रहा था, इसलिए बदले में हमने रक्षा में गोली चलाई। हमारा कानून इतना घटिया है इस देश का, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। और अब ईडी ने इतनी मेहनत की है, अभी गिरफ्तार तो हुआ नहीं,
अभी आप देखिए, जब ये गिरफ्तार भी हो जाएगा ना शाहजहां शेख, उसके बाद इसको ले जाएंगे कोर्ट, और आप देख लेना वहां तो जमानत देने के लिए ही जैसे जज बैठे हुए हैं। वहां जाने का मतलब क्या है, वहां सारा सबूत, सब हमले, कुछ भी होता रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। वो दूसरी दुनिया के लोग हैं जज जो हैं, और वो जाते ही कहेंगे हाँ भाई सबूत में अभी कमी है, यहां से निचली अदालत से नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट। हमने देखा है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि केवल आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में बंद हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। बाकी लोग जो पकड़ में नहीं आए हैं, और वो इसलिए मेरे ख्याल क्योंकि दिल्ली में पुलिस केजरीवाल के पास नहीं है। बाकी जगह हेमंत सोरेन को देख लो, 7 सम्मन चले गए, अगला हाजिर नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव, उसको सम्मन चले गए, वो हाजिर नहीं हो रहा। और केजरीवाल भी हाजिर नहीं हो रहा। जिसकी मर्जी है वो जाता है, जिसकी मर्जी है नहीं जाता है। देखना होगा इन एफआईआर के बाद होता क्या है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो भी आदमी है, जिनका हाथ उसके सर पर है, उसका कोई बाल बांका अमित शाह नहीं कर पाएंगे। अब ये सीधी चुनौती अमित शाह को है। देखते हैं क्या एक्शन होता है। वंदे मातरम।